में यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। 16 जिले हैं, 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। इनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 627 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है और इनकी किस्मत का फैसला करेंगे 2,15,75,430 मतदाता। छह सौ 27 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। तीसरे चरण में 2 करोड़ से भी अधिक मतदाता हैं जो इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चरण के रण में पूरी ताकत दिखाई जा रही है। यादवों के गढ़ को अपने कब्जे में करने के लिए पूरा समाजवादी कुनबा एक बस में चढ़कर घूम रहा है। भाई, भतीजा, चाचा, बापू और बबुआ, हर कोई जनता से अपील कर रहा है, कह रहा है एक ही बात, इस बार रख लेना लाज, बबुआ के सिर पर सजाना ताज। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी वापस जिताने। लेकिन चुनावी फाइट में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ से कमान योगी ने संभाली है तो दूसरी तरफ से खुद बीजेपी के चाणक्य ने भी ताकत लगा दी है। जब 300 पार सीटें पाएगी तो आपको लगता नहीं पिछली बार 325 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, ये तो 80% सीटें पाई थी। 80-20 की तरफ ही चुनाव जा चुका है। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ। शाम 6 बजे तीसरे चरण के लिए रैलियों की रेलम पेल रुक जाएगी। भोंपू शांत हो जाएंगे और प्रत्याशी घर घर जाकर शीश नवाएंगे। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में वोट डाले जाएंगे। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज और हाथरस की 19 सीट पर वोटिंग होगी। अवध के 6 जिलों में भी वोटिंग होगी। कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद जिलों की 27 सीट पर पोलिंग होगी। बुंदेलखंड के 5 जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा और ललितपुर के 13 सीट पर मतदान होगा। 2017 में तीसरे चरण के ज्यादातर बीजेपी ने अपने नाम की थी, लेकिन 2022 आते आते काफी कुछ बदला है। तीसरे चरण के 59 सीटों में से 2017 में बीजेपी को 49 सीट पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 8 सीट मिल सकी थी, यानी समाजवादियों के पास इस बार खोने को कुछ नहीं है। जबकि बीजेपी फिर से 2017 वाला करिश्मा दोहराना चाहेगी। पहले और दूसरे चरण में जो भी खेमा कमजोर रह गया है उसकी भरपाई तीसरे चरण से करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो प्रचार युद्ध का आखिरी रण है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन सिंघल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रभव श्रीवास्तव हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हैं। सबसे पहले पवन का रुख करेंगे। पवन, तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। आज तमाम नेता, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी आखिरी जोर आजमाइश करेंगे तीसरे चरण के चुनाव के लिए। आज कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं? देखिए, खासतौर से जो तीसरा फेज है महत्वपूर्ण फेज है, क्योंकि अवध के क्षेत्र उसमें आ रहे हैं और उसके अलावा बुंदेलखंड का क्षेत्र है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी उसमें क्षेत्र आ रहा है। मिक्स पॉपुलेशन है और इस थर्ड फेज में एक तरीके से आपको इस बात की आहट लगेगी कि पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है। खास तौर से अगर बात करें आज के चुनाव की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव बेल्ट में यानी करहल में मौजूद रहेंगे, मैनपुरी में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी मुखिया हैं, वो थोड़ा सा करहल अपने विधानसभा से हट करके जालौन और अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। जेपी नड्डा चौथे फेज की तरफ मूव कर रहे हैं और अमित शाह भी प्रचार प्रसार करेंगे। कल उनकी मीटिंग भी होनी है लखनऊ में। तो तमाम सारी कवायद पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो जनता है, जो वोटर है,
वो मुद्दों की बात करता है, लेकिन आधी आबादी वैसे बात करती है जैसे आप बिल्कुल नहीं समझ सकते कि वो किसके तरफ मुखर होकर के जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर बाद में निकलेगा तो आधी आबादी की निकलेगी, और आधी आबादी खुल करके इस बार वोट कर रही है। और पिछले बार चुनाव में भी आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तय की थी। इस बार देखना है कि उन किन मुद्दों के साथ जनता जो है वोट कर रही है, आधी आबादी वोट कर रही है। और तीसरा फेज 59 सीटों के चुनाव को लेकर के है, जिसमें खास तौर से अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बेल्ट है, बुंदेलखंड है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों को एक तरीके से सफाया कर दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां पे तमाम दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तीसरा फेज महत्वपूर्ण है, जिसका चुनाव बेहद महत्वपूर्ण ये तीसरा फेज। और हमारे साथ कानपुर से श्याम तिवारी भी जुड़े हुए हैं। श्याम तिवारी का रुख करेंगे। श्याम, अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो तमाम दिग्गज कानपुर में नजर आए, चाहे वो अमित शाह की हम बात कर ले, योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। कानपुर में जो प्रदर्शन 2017 में बीजेपी का रहा था कि 7 विधानसभा सीटें अपने नाम कर पाई थी 10 में से, क्या वही प्रदर्शन दोबारा से इस बार देखने को मिल सकता है? समीकरण ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं तो बीजेपी जितनी भी 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, उन सभी में मुख्य फाइट में है। और विपक्षी दल कोई भी हो सकता है, सपा हो सकती है और कांग्रेस हो सकती है। लेकिन जो सीधा मुकाबला दो लोगों पर है वो सभी 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के साथ ही दूसरे प्रत्याशियों का है। आज की अगर बात कर ली जाए तो आज जहाँ अखिलेश यादव शहर में मौजूद रहेंगे तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। 2 रैलियों का आयोजन सीएम का यहाँ पर होना है। और उसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन 3 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर बीजेपी हार गई थी, यानी कि जो कैंट की विधानसभा सीट है, इसके अलावा आर्यनगर और सीसामऊ है, वहां से उनका जनसंपर्क होगा। और ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर जिन सीटों को हारी पिछली बार, उन्हीं सीटों को साधने की कोशिश इस बार की जा रही है। देखना होगा कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रभम, कन्नौज की बात करें तो बेहद दिलचस्प फाइट इस बार कन्नौज की है, क्योंकि असीम अरुण कमिश्नर का पद छोड़कर चुनावी मैदान में है, जिन पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा जो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि कन्नौज जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें छिबरामऊ और तिरवा बीजेपी के पास है। और जिस तरह के कन्नौज सपा का गढ़ कहा जाता है, कन्नौज सदर सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जिसके खिलाफ असीम अरुण को उतारा गया है। असीम अरुण लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव तिरवा की जनसभा में आए और पुलिस की छवि पर, पुलिस वालों को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में भी रोष दिखाई दे रहा है कि पुलिस की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। असीम अरुण ने भी अखिलेश यादव को लेकर उसका करारा जवाब दिया था। कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कन्नौज जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आज इन तीनों विधानसभा सीटों पर प्रचार रुक जाएगा। जी, कन्नौज में समीकरण कैसे बनते नजर आ रहे हैं? चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ में क्या सेंधमारी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले कन्नौज में समाजवादी किले को भेजने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कल स्वतंत्र देव सिंह खुद कन्नौज पहुंच चुके हैं। कई वीआईपीओ का देखना होगा कि अब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जब थम जाएगा तो उसके बाद 20 तारीख को मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को देखना होगा कौन जीतता है, कौन हारता है इन सीटों से। लेकिन फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद आपका। प्रमेंद्र कुमार हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद का भी रुख यहां पर समझ लेते हैं। प्रमेंद्र, फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? चूंकि आज प्रचार थम जाएगा और 20 तारीख को मतदान है, लोगों का रुख किसकी तरफ है? मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था फिरोजाबाद, और 2017 में जैसे समीकरण बदले थे और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी यहां से साफ हो गई थी, तो निश्चित तौर पर उसी को लेते हुए कल जो धुआंधार जो यहां रैलियां हुई थी, अमित शाह यहां आए थे बीजेपी के दौरे के लिए, केशव प्रसाद मौर्य यहां थे, और उसके बाद फिर अखिलेश की जो 4 सभाएं थी, निश्चित तौर पर पूरी दोनों पार्टियों ने जो है अपना, जहां बीजेपी को अपनी शाख बचानी है तो वहीं समाजवादियों के लिए बड़ी एक चुनौती रहेगी कि किस तरह से अब ये दोबारा अपने गढ़ को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं है, क्योंकि 5 में से बिल्कुल देखना होगा गढ़ बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए प्रमेंद्र और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।